कोलिजन कोर्स, ये अभी पलवल शाह ने भी कहा कि वी आर ऑलरेडी ऑन दैट कोर्स, वो किसी वक्त भी ठा हो सकती है, आपस में सर टकरा सकते हैं। तो ये तो खौफनाक किस्म का एक साइन है जिसको अवॉइड करना चाहिए। कोई पॉजिटिव साइन नहीं होता डेमोक्रेसी के अंदर। तो हम अगर उस रास्ते पे हैं तो हम हटने के लिए क्या कर सकते हैं? आइडियली बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए। कोलिजन कभी भी किसी मुल्क के लिए, किसी मुल्क की डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं होता। और हम तो कई दफ़ा एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं अब, और कितने एक्सपेरिमेंट करने हैं हमने। उसके लिए तमाम इदारों को अपने अपने डोमेन में रहना होगा मलिक साहब। हर एक को जो है वो अपने जो उसका आइनी और कानूनी किरदार है उसके बीच में उसको एक्ट करना पड़ेगा, तो हम कोलिजन अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर इदारों के अंदर सियासत होगी, फैसलों के अंदर सियासत होगी, अगर जहाँ जो है वो सियासत नहीं होनी चाहिए वहाँ सियासत होगी, तो फिर कोलिजन होगा। और पाकिस्तान उसका मुतहम्मिल नहीं है। बहुत मुश्किल से जो है वो अब इशारे बेहतर हो रहे हैं, हालात पाकिस्तान के बेहतर हो रहे हैं। अभी जैन ने जो कहा, जैन जैसे वॉइसेस कम हैं पीटीआई के अंदर, और अभी उसने कहा कि उन्होंने खातून को प्रमोट किया, बड़ा अच्छा हुआ। ये पलवल शाह भी खातून थी। जब ये पैनल ऑफ चेयर पर जाके बैठी थी सेनेट की जो है उसके ऊपर, तब उसके साथ जो किया गया, जो ये बाकी ख़वातीन के साथ करते हैं, सिर्फ इनकी ख़वातीन की इज़्ज़त है, बाकी तमाम ख़वातीन की जो है बेइज्जती करना इनका जो है वो बहुत बड़ा इख्तियार भी है और इनको उसका वो भी है। अब ये जो पलवल शाह ने बात की ना, ये इनका तुर्रा इम्तियाज़ है। अच्छा, हमारी असम्बली के अंदर मैं आपको बात याद कराना चाहती हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहिबा जिस दिन उन्होंने पहली स्पीच फरमाई, वो स्पीच करने के बाद जो है वो अपोजिशन लीडर की सीट के पास गई और वहाँ जाकर उन्होंने उनसे बात की और कहा कि मैं आपकी चीफ मिनिस्टर हूँ। उसके बाद आपको पता है कि वो राना आफ्ताब साहब जो है उनको अपोजिशन लीडर की जो है वो उसके नॉमिनेशन से निकाल दिया गया, क्योंकि उसने जो है वो बात क्यों कर ली, वो खड़ा क्यों हो गया था चीफ मिनिस्टर साहबा के लिए। और अब बाकायदा तौर पर जेल से इंस्ट्रक्शंस आती हैं, हाउस चलने नहीं देना, बदतमीज़ी करनी है। जो ये तकरीरें करते हैं आप सोच नहीं सकते। और मज़े की बात यह है वो लोग जो 9 मई के मतलूब लोग हैं, जिनको बिल्कुल एक आउट ऑफ द वे जाकर उनको इलेक्शन लड़ने की भी और जो है वो हाउसेस में जो है वो बैठने की इजाज़त अल्लाह जाने कैसे मिल गई, और वो जो है वो आकर वो हाउस तलपट भी करने की। आज भी बहुत तमाशा हुआ है पंजाब असम्बली के अंदर। आज भी जो है वो बाकायदा फिर से वही सीन देखे हैं आज पंजाब असम्बली ने कि बिल्कुल जो डिप्टी स्पीकर इस वक्त एक्टिंग स्पीकर हैं, उनकी चेयर के ऊपर जाकर वहाँ पर उनको बाकायदा घेराव करके वहाँ पर फिर बुलाने पड़े सार्जेंट आर्म्स, और जो है वो लदा करना पड़ा। ये तो आलम है। अगर इनको लगता है गुंडागर्दी करने से, अगर इनको लग रहा है बदमाशी करने से, अगर इनको लगता है कि ये दहशतगर्दी करने से इनके मसाइल हल होते हैं, तो एक एक्सपेरिमेंट ये 9 मई को कर चुके हैं, दूसरा ये प्लान कर रहे हैं, वो भी करके बार लेकिन पिछली दफा तो शायद इस्तेमाल कर रही हैं कि गुंडागर्दी आप लफ्ज दोनों बार इस्तेमाल कर रही हैं। तो इसका मतलब है कि किसी वक्त भी आपस में लड़ाई हो जाएगी और वो ऐसी सूरत हाल बन जाएगी कि किसी और को मुदाखलत करनी पड़ेगी। यही वो टकराव है जिसका खतरा है। मलिक साहब, हमने आज पूरा जो है ना बैटल ग्राउंड तैयार था पंजाब असम्बली के अंदर। हम में से कोई बंदा अपनी जगह से नहीं हिला। वो स्पीकर अलहदा जो अकेला जो है ना वो सार्जेंट आर्म्स के ब्रह्मो करम पे था। अगर हम उठ के बाहर निकलते तो लड़ाई थी, हम नहीं निकले। हम अवॉइड कर रहे हैं, बट कब तक करेंगे? ये मरीम नवाज के बारे में हाफिज फरद खड़ा होके वो गंदी जबान और घटिया बातें करे तो कब तक सुनेंगे हम? क्यों सुनेंगे हम?